नमस्कार, मैं अंजना उनियाल अपने YouTube चैनल छोटी सी बात पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका पूरा ही व्यक्तित्व प्रेरणा से भरा है। संयम, निस्वार्थ भावना, भक्ति, त्याग, साहस और वीरता, इन सबका समावेश जिस शख्सियत के भीतर है, आज हम उन्हीं के प्रकाश उत्सव पर उन्हीं के द्वारा कही हुई कुछ अनमोल बातों का जिक्र करेंगे। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो अवश्य ही हम अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु गोबिंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। दोस्तों, दशमेश पिता की कही हुई सभी बातें उनके स्वयं के व्यक्तित्व का आईना है। उनके जीवन से सबसे बड़ी प्रेरणा हमें यह मिलती है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने पूरे परिवार को और स्वयं को धर्म के लिए बलिदान कर दिया और सरबंसदानी कहलाई। कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी में बचपन से ही नेतृत्व वाले गुण थे। वे बच्चों की फौजें तैयार करवाकर उनसे नकली युद्ध का अभ्यास करवाया करते थे। वे केवल 9 वर्ष के थे जिस समय औरंगजेब जबरन कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करवा रहा था। उस समय उन्होंने अपने पिताजी यानी सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को धर्म के लिए बलिदान देने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनके पिता के बलिदान के पश्चात उनकी योग्यता, सूझबूझ और बुद्धि कौशल को देखते हुए तुरंत ही उनको गुरुगद्दी सौंप दी गई। सन 1699 ईस्वी में वैसाखी वाले दिन उन्होंने आनंदपुर साहिब में भारी सभा बुलाई और भारी सभा में उन्होंने 5 सिरों की मांग की। बारी बारी से 5 लोग मैदान में आए और गुरुजी ने उन 5 को अमृत छकाया और 5 प्यारों की पदवी से नवाजा। फिर स्वयं भी उनके हाथ से अमृत छककर उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरुजी समय समय पर अपनी फौज को ज्ञान देते रहते थे। उनके ज्ञान, उनकी शिक्षाएं और उनके जीवन को यदि हम पूरा बखान करना चाहें तो शायद हमारा जन्म कम पड़ जाएगा। फिर भी आज छोटी सी बात के माध्यम से हम उनकी कही हुई 5 अनमोल बातों से अवश्य ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। पहली शिक्षा, स्वार्थ ही अशुभ संकेतों को जन्म देता है। निस्वार्थ भाव रखते हुए उन्होंने स्वयं को और पूरे परिवार को धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया और एक मिसाल बने। गुरुजी अपनी संगत को अपना परिवार मानते थे। अपने 4 साहिबजादों की शहीदी के पश्चात उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या भया, जीवित कई हजार। दूसरी शिक्षा, 1.25 लाख तो एक लड़ावा, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ावा, तब है गोविंद सिंह नाम कहावा। दोस्तों, इसका उदाहरण हमें चमकौर के युद्ध में देखने को मिलता है, जहां पर केवल एक तरफ 40 सिख थे और दूसरी ओर 10 लाख मुगल सेना थी, जिसके बावजूद 40 सिख 10 लाख मुगलों पे भारी पड़ गए थे। ये श्री गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व का ही परिणाम था, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। दोस्तों, तो इस शिक्षा से हमें आज के जीवन में क्या सीखने को मिलता है? चाहे हमारी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारा विजन और हमारा नेतृत्व एकदम सही है तो हम अकेले ही अपनी बड़ी से बड़ी मुसीबत और बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी ध्वस्त कर सकते हैं। तीसरी शिक्षा, भगवान के नाम के अलावा कोई मित्र नहीं है। भगवान के विनम्र सेवक इसी का चिंतन करते हैं और इसी को देखते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की भगवान के प्रति असीम श्रद्धा थी। भक्ति भाव उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को संचालित किया। उसमें सभी गुरुओं की वाणी को विस्तार से रखा और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में सुशोभित कर दिया। चौथी शिक्षा, जब सभी तरीके विफल हो जाएं तो हाथ में तलवार उठाना आवश्यक हो जाता है। इस शिक्षा से
श्री गुरु गोविंद सिंह जी हमें ये सिखलाते हैं कि कभी भी अधर्म के खिलाफ हमेशा डट के खड़े रहो और अपने सिख संगठन को अकारण किसी पर भी हमला ना करने की शिक्षा देते थे। पांचवी शिक्षा, यदि आप अपने अंदर से अहंकार को निकाल देंगे तो आप वास्तविक शांति पा सकेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु के पद पे होने के बावजूद भी कभी अपने अंदर एक तिनका भर का भी अहंकार पैदा नहीं होने दिए। वो स्वयं अपने आप को भी एक भक्त मानते थे और उनका जीवन एकदम सरल और निर्मलता से जीते थे। वैसे तो दोस्तों गुरु जी की शिक्षा की महिमा जितनी करी जाए उतनी कम है, पर फिर भी अपनी इस छोटी सी बात को ये कहते हुए पूर्ण विराम देना चाहूँगा। देह शिवा वर मोह इहे, शुभ कर्मन से कबहू न टलूं, ना डरूं अरिसो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। दोस्तों, मैं अवधेश उनियाल और मैं अंजना उनियाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिए गए बलिदान और उनकी शिक्षाओं के लिए उन्हें शत नमन करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह की यह शिक्षाएं आपके जीवन में एक नई उमंग ले आएंगी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियोस कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। हम आपके लिए बहुत प्रयास करके ये मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए।